हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्शन फिगर देखे थे। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मेरे को समझ आए कि कौन मेरी वीडियो दिख रहा है, राइट ऑडियंस तक जा रही है या नहीं। शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज हम देखेंगे ट्राउज़र, स्कर्ट, कॉलर्स, नेक लाइन एंड स्लीव्स। इसमें मैं आपको पहले ये दिखाऊंगी, जो हमें पेपर और सिलेबस दिया जाता था उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की स्लीव्स, नेक लाइन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं और जो कि हमें पढ़ना और बनाना दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमको पता हो सकता है कि कितने टाइप के पैंट्स होते हैं। वैसे तो वो पूरे कवर नहीं हो पाते, बट हम हिस्ट्री में भी जा पाते हैं कि कब कौन सा ड्राइव हुआ था, कितने तरह के होते हैं, ताकि जब हम वर्क करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता हो। ऑल्दो याद करना पॉसिबल नहीं होता है इतने सारे पैंट्स वगैरह, बट स्टिल आपको जब बनाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया है, जैसे आप पैंट पे ये वाला ध्यान देंगे तो ये नैरोड पैंट है। ये जोधपुरी है। इसमें जो थोड़ा सा धोती पैटर्न आता है, आपने बहुत सारी शेरवानी वगैरह में देखा होगा, वो है। इसके बाद ये डिफरेंट तरह के पैंट्स होते हैं। आपने बहुत सारे फैशन शोज़ में सेलिब्रिटीज़ को पहने देखा होगा। कुछ जो टिपिकल हैं उसमें फ्रंट और बैक दोनों हैं, कुछ में सिर्फ फ्रंट है, उससे समझ आ जाता है कि बैक क्या होगा। ये इसमें प्रॉपरली आपको नेम तो आई थिंक वीडियो पे नहीं दिख रहे होंगे, बट मैं एक लास्ट में डिटेल फ़ोटो ऐड कर देती हूँ, उससे समझ आएगा। ये इसका सिर्फ साइड व्यू है स्काई पैंट का, जिसमें मेनली साइड व्यू ही होता है। तो ये जो बीच में है, ये सेंटर पार्ट जो रहता है ये नहीं होता है, साइड का व्यू इसीलिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो बॉडी सूट्स होते हैं, ये वो हैं जो यूजुअली वर्कर्स को आपने पहने देखा होगा। ये फ्रंट बैक डंगरीज का, ये भी आपको बनाना इम्पॉर्टेंट है। ये स्कर्ट विथ शॉर्ट्स है। वुमेंस वर्क सूट, बॉडी सूट, ये ब्लूमर्स हैं, केपरी है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बनाना है। मैं आपको जब पोर्टफोलियो दिखाऊंगी, पहले आप लोग बना करके प्रैक्टिस कर लें, और मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगी तो उसके जैसे आपको, अगर आप बना सकते हैं और आपको पोर्टफोलियो रेडी करना है तो आई सजेस्ट आप डेफिनेटली करें। ये आप जूम करके देखेंगे तो फुटेज क्लियर है, आपको समझ आएगा कि ये कौन कौन से पैंट के नेम हैं। साइकिलिंग शॉर्ट्स, बीच ब्लूमर्स, ये कुछ 4 to 5 पैंट्स ही हैं जिसमें बैक और फ्रंट दोनों दिया हुआ है। बाकी सारे जो हैं वो सिंगल ही हैं। ये शॉर्ट धोती पैटर्न है। ये सारे जब आप अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको देखने में आएंगे कि इनमें से बहुत सारे पैंट्स हैं, कॉलर्स हैं, नेकलाइंस हैं, वो हिस्ट्री में से कहाँ कहाँ से ड्राइव हुए हैं। तो इसीलिए हमें ये शीट बनानी होती है। ये जब मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूँगी, आप उसके बाद बनाइए तो बेटर रहेगा। इसका मेज़रमेंट भी मैंने आपको लास्ट में बता दिया है कि कितना बनाना है। तो आप पोर्टफोलियो देखने के बाद यहाँ से नेम और डिज़ाइंस कॉपी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की कॉलर्स हैं, टक्सीडो में जो यूज़ होती हैं, कोट्स में जो यूज़ होती हैं। ये नेक लाइन्स हैं, ऑफ शोल्डर, हॉल्टर नेक, वी नेक, स्कूप नेक। ये स्लीव्स हैं। ये डिटेलिंग्स का इसमें बहुत ध्यान रखना है। ये पैडेड शोल्डर, ड्रॉप शोल्डर, टू पीस, टेलर्ड। इसमें सिंगल फैब्रिक यूज़ हुआ अपर साइड में, नीचे साइड में डिफरेंट फैब्रिक है। रैगलन, एक्सटेंडेड शोल्डर,
लॉन्ग बेल, फ्रिल, इसमें मल्टीपल फ्रिल्स हैं। ये सारी डिटेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है बनाते टाइम। ये जब हम ये स्क्वायर है, स्क्वायर आर्म होल, पेटल स्लीव, एल्बो पैच, ये सिंगल कपड़े पे होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेलिंग्स का बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है, ताकि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं और हम गारमेंट्स बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, हमारे पास डिफरेंट आइडिया होते हैं। हम गारमेंट जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पे हम कौन सी चीज़ ऐड करके नया डिज़ाइन, नया लुक दे सकते हैं। अब इसमें स्कर्ट्स हैं, ये ऑलमोस्ट 64 स्कर्ट्स होंगी डिफरेंट टाइप की। ये हैंकर चीफ स्कर्ट है, ये मैंने अपने किड्स वेयर में फ्रॉक बनाई थी, उसमें मैंने ये पैटर्न यूज़ किया था। मैं जब आप लोगों को आई होप मैं सेटअप करके दिखा पाऊँ मेरे कुछ ड्रेसेस जो मेरा किड्स का पोर्टफोलियो है, तो मैं दिखाऊंगी। अभी तो नहीं, मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है अभी, बट हाँ आई होप मैं आपको वीडियो प्रॉपरली दिखा पाऊँ सारे पोर्टफोलियो की। अभी जो मैंने पोर्टफोलियो दिखाऊंगी वो सिर्फ स्केचिंग के पार्ट का होगा, वो भी बेसिक्स का होगा, वो प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं है। जो ड्रेसेस का पोर्टफोलियो होता है वो अलग होता है। ये जो अभी मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ ये बेसिक सिलेबस में आता है, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप की फ्रिल्स हैं, डिफरेंट टाइप की प्लीट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कर्ट्स होती हैं, स्ट्रेट स्कर्ट, मिडी, मिनी, फ्लोर लेंथ, माइक्रो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाना है। अब यहाँ पे जो कॉलर नेक लाइन जो आप बनाएंगे उसका आपको रखना है 2 इंच की बॉडी होगी। स्लीव्स में जो है वो 2.5 इंच की बॉडी रखना है। इसके बाद जो मैं पोर्टफोलियो अपलोड करूँगी उससे आपको रेफरेंस मिलेगा कि कैसे बनाना है, उसके बाद आप ये स्टार्ट करिए। तब तक आप जो मैंने एक्शन फिगर वगैरह बताए हुए थे, एक्शन फिगर, टर्निंग, ट्विस्टिंग, XT पोज, उसका ध्यान रखिए। ट्राउज़र में मैक्स टू मैक्स 3.5 होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बॉडी सूट वगैरह है तो आप उसमें 4 तक जा सकते हैं, बाकी अगर सिंगल ट्राउज़र है तो वो 3.5 ही मैक्स रखिए। ये स्कर्ट डिफरेंट साइज़ की होती हैं, मिनी, माइक्रो, मिडी, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 0.5 और 0.75 बढ़ा करके करनी है। मतलब जैसे हम थाइज़ के ऊपर होती है, बहुत छोटी होती है वो माइक्रो होती है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो अब नी ही वो माइक्रो, फिर मिडी, फिर मैक्सी, मिनी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स होते हैं। तो आप फर्स्ट ये बनाइए, उसके बाद आपको स्कर्ट का समझ आएगा कि काफ लेंथ है, फ्लोर लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बनाना है। तो इसमें भी मैक्स जो हम रहेंगे 3.5 इंच रखेंगे। वैसे तो इससे ज़्यादा कोई भी स्कर्ट बड़ी नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि डिज़ाइन प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप मैक्स टू मैक्स फोर तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। बाय गाइज, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। हैव अ गुड डे।